कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के पास एक बेहद खूबसूरत होम स्टे है। नदी के किनारे ये होम स्टे बना हुआ है। यहाँ लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर 5 लोग आए हुए थे, अमेरिका, इज़राइल, खुद हमारे देश के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के कुछ लोग थे और होम स्टे संचालक थे। बेहद खूबसूरत एक शाम थी। गाने लोग गा रहे थे, गिटार बज रहा था, आसमान में तारे थे और नदी की बहने की कलकल की वो आवाज़ आ रही थी और बेहद खूबसूरत शाम थी जिसे सब लोग एंजॉय कर रहे थे। नीचे बैठे वो तारों को निहार रहे थे, देख रहे थे कि कितनी खूबसूरती है भारत में। और ये सब कुछ 5 अलग अलग जगह से आए लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे और वो अपनी इवनिंग को एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर लोकल कुछ 3 लड़के एक बाइक पर आते हैं। उन 3 लड़कों ने इन पर्यटकों से पूछा कि आसपास क्या कोई पेट्रोल पंप है। चूँकि बाकी लोग बाहर के थे, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उनमें से एक जो इस होमस्टे का संचालक है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो सनापुर एक जगह आएगी जहाँ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मदद के तौर पर उन्होंने सवाल पूछा और इन लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन अचानक उनमें से एक लड़का बाइक से उतरा और उन पर्यटकों को कहने लगा कि आप लोग हमें 100 रुपये दे दीजिए। उन्होंने कहा आप अजनबी हैं और आपने रास्ता पूछा, हमने रास्ता आपको बता दिया, आपको 100 रुपये क्यों चाहिए और हम आपको 100 रुपये क्यों दें। इस बात पर वो कहने लगे नहीं, आप हमें 100 रुपये दीजिए, हमें पेट्रोल पंप तक जाना है। वो पैसे नहीं देना चाहते थे और वो पैसे लेना चाहते थे। लेकिन उनमें से ही एक उड़ीसा के जो पर्यटक थे विभास ने सोचा कि बहस करने से अच्छा और इतनी खूबसूरत शाम को ख़राब करने से अच्छा चलो कुछ पैसे देकर इनको रफा दफा करते हैं। उन्होंने उनमें से एक बाइक सवार को 20 रुपये थमा दिए। जैसे ही 20 रुपये उस बाइक सवार ने देखा, उसका माथा घूम गया। तीनों आग बबूला हो गए कि आप हमें 20 रुपये दे रहे हैं, हम आपसे 100 रुपये मांग रहे हैं, उसमें भी आप हमें 20 रुपये दे रहे हैं, हम क्या भिखारी हैं और आप हमें इस तरीके से जलील कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने ईगो पर ले लिया और ईगो पर इस तरीके से लिया कि वो बहस करने लगे और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कन्नड़ और तेलुगु भाषा में, अपनी भाषा में गालियाँ देने लगे, महिलाओं के साथ वो अभद्रता करने लगे और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ मारपीट भी करने लगे। उसके बाद ये सारे पर्यटक जो है वो गुस्सा हो गए कि आपको एक तो हम पैसे मदद के तौर पर जो भी है वो दे रहे हैं और आप इस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और वो लड़के जो हैं वो कभी महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं, कभी गाली गलौज कर रहे हैं और 2 आरोपियों ने तो होमस्टे संचालक को बेरहमी से पीटा भी। यानी कि उन बाइक सवार में से 2 लड़कों ने, जो वहाँ का होमस्टे संचालक था, जो वहाँ का लोकल था, उसको मारा पीटा बहुत। जबकि जो तीसरा था उसने 3 पुरुष पर्यटक जो थे, जो घूमने आए थे, बाहर के लोग, विदेशी लोग, उनको गहरे नहर में, जो साथ में नदी बह रही थी, उसमें धक्का मार दिया, धकेल दिया और इसके बाद होमस्टे संचालक को भी नहर के किनारे खींच कर लेके गया, उसका गला दबाने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली टूरिस्ट और उसके साथ एक और महिला मौजूद थी, उनके साथ गैंगरेप किया। यानी कि 2 लोगों के साथ इन 3 लोगों ने गैंगरेप किया और 3 लोगों को नदी में धकेल दिया, एक की गला दबाने की कोशिश की, 2 के साथ गैंगरेप किया, क्योंकि 5 पर्यटक थे और एक होमस्टे संचालक था, 6 लोग थे कुल। इस तरीके ये सब करने के बाद जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो वहाँ से वो लोग उनका बैग, 2 मोबाइल फ़ोन और लगभग 10,000 रुपये लेकर वहाँ से चलते बने। और एक खूबसूरत शाम जहाँ 5 अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, होमस्टे संचालक उनको वहाँ की खूबसूरती के बारे में बता रहे थे, नदी के किनारे ये लोग बैठे थे, तारों को निहार रहे थे, गिटार बज रहा था और बेहद खूबसूरत शाम थी। लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही इन 3 बाइक सवार लोकल लोगों के आने के बाद ये खूबसूरत शाम एक खूनी शाम में, खूनी दास्तान में बदल गई। इसके बाद अगले दिन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जब इस पूरे मामले में कर रही थी, उनकी लाश को ढूंढा गया या उनकी बॉडी देखी गई कि जिन्हें धकेला गया वो कहाँ है। इस पूरी घटना के बाद, ये घटना है 6 मार्च 2025 की, यानी कि पिछले साल की ये घटना है। उसके बाद से ही सवाल ये उठ रहे थे कि पर्यटक जो है वो देश में सुरक्षित नहीं है। जब भारत कोई आता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी भी भारत के लोगों की, यहाँ के पुलिस की होनी चाहिए, यहाँ के सरकार की होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर विदेश से आए पर्यटकों की जान इससे जाती रहेगी तो ये हमारे भारत में पर्यटन को जो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं उस पर एक तरीके से ब्रेक लगाया गया। तो इस पूरे मामले को जब कोर्ट में पेश किया गया, इस पूरे मामले पर जब मुकदमा इस पर चला, तो कोर्ट ने ये माना कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। इस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर हमला, गैंग रेप, मर्डर और एक इस तरीके से किसी टूरिस्ट प्लेस पर
ये वाकई रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। 10 महीने की सुनवाई में कोर्ट ने ये माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आता है। 7 फरवरी को यानी कि पिछले साल जो 6 मार्च को ये घटना हुई थी, उसमें 2026 में 7 फरवरी को तीनों जो दोषी थे, जो बाइक सवार आए थे, जिन्होंने ये हत्याएं की थी, महिलाओं के साथ गैंगरेप किया था, उन्हें दोषी करार दिया गया, यानी कि ये जुर्म उन्होंने ही किया था, ये साबित हो गया। और 16 फरवरी को यानी कि कल जज सदानंद नागप्पा नाइक ने इन तीनों को डेथ वारंट पर इनके मोहर लगा दी। और ये फैसला आते ही जो टूरिस्ट हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का जो कि कमी की जो बात चल रही थी, उस पर थोड़ा सा वो उनको ये आश्वासन मिला कि अब वो सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले में जो तीनों बाइक सवार थे उनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोषी माना गया और इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। इन तीनों ही आरोपियों के नाम, दोषियों के नाम है मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, शरणम बसव और चैतन्य साई। इन तीनों को फांसी की सज़ा कोर्ट ने दी है। यानी कि 6 मार्च 2025 की शाम को 5 पर्यटकों के साथ मर्डर गैंगरेप की जो घटना हुई थी उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया और अब इस पर सज़ा भी आई है। कर्नाटक के कोप्पल ज़िले का हम्पी ये जगह है। हम्पी बेहद खूबसूरत जगह है और वहाँ पर एक सनापुर झील है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है और वहीं पर यह होम स्टे था जहाँ ये पूरी घटना घटी। ये जगह चारों तरफ से बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ है और यही इसकी खूबसूरती है। बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं इस जगह पर घूमने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। 2025 में भी ऐसा ही सोचकर कुछ लोग वहाँ पहुँचे थे जो एक साथ इसे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन 3 लड़कों ने ना सिर्फ मर्डर किया, गैंगरेप किया, बल्कि वहाँ पर आने वाले पर्यटकों के मन में एक खौफ भी पैदा कर दिया कि वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। लेकिन अब कोर्ट ने क्योंकि ये फैसला सुना दिया है, तीनों को दोषी मान लिया है और तीनों को सज़ा सुनाई गई है, तो अब लोग वहाँ पर जाने के लिए वापस फिर से सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है, खासकर साउथ का इलाका, तो वहाँ पर पर्यटक अक्सर जाते रहते हैं। आप लोग भी अगर कभी गए होंगे तो बताइएगा साउथ आपको कैसा लगा। और अब सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं।